नमस्कार। आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज का मेरा विषय है कक्षा 10वीं के क्लास 10th के बच्चों की परीक्षा रद्द हो गई है, कैंसल हो गई है, अर्थात उनकी एग्जाम भविष्य में नहीं होगी। और ऐसे सभी बच्चे, चाहे वो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल सीजी के बच्चे हों, चाहे सेंट्रल बोर्ड के बच्चे हो, सीबीएसई पैटर्न्स वाले बच्चे हो, या अन्य किसी बोर्ड वाले बच्चे हो, या किसी अन्य स्टेट के बच्चे हो, तो आप लोगों की एग्जाम नहीं होगी। आप लोग सब का जनरल प्रमोशंस हो गया है। आप अगले क्लास में कक्षा 11वीं में पहुंच गए हो, आप पास हो गए हो। हाँ, आपका जो मूल्यांकन पेटेंट है, आप लोग की जो मार्कशीट आएगी, आपका जो डिविजन्स आएगा, आपकी जो श्रेणी मिलेगी, वो आपके साल भर किए गए वर्क के आधार पर है। तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा इस वर्ष 6 असाइनमेंट्स लिए गए थे। तो आप लोगों का जो आपने असाइनमेंट्स जो जमा किए थे, उस असाइनमेंट के आधार पर 80% पे मूल्यांकन होगा और 20% ऑलरेडी आप लोगों का आंतरिक मूल्यांकन था, जिसमें आप लोगों ने क्या दिए थे, प्रैक्टिकल्स दिए हो, है ना। उस प्रैक्टिकल के द्वारा और आपका प्रोजेक्ट के माध्यम से 20% पे मूल्यांकन होगा और 80% का मूल्यांकन आपके द्वारा जमा किए गए 6 असाइनमेंट के आधार पर होगा। हाँ, सीबीएसई वालों का जो मूल्यांकन होगा वो 20% उनका भी आंतरिक मूल्यांकन था, जो प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल के आधार पर था, और 80% जो बाह्य परीक्षा होनी थी, उसका मूल्यांकन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, आपको 10% आप लोगों के द्वारा दिए गए टेस्ट और क्वार्टरली के अंकों के आधार पर 10% लिया जाएगा। 30% आप लोगों को मिलेगा आपके द्वारा, आपके स्कूल के द्वारा ली गई हाफ ईयरली एग्जाम, 6 मंथली एग्जाम में आपने जितना स्कोर किए होंगे उसका 30%। और आप लोग की प्री बोर्ड एग्जाम हुई थी, और प्री बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को जो नंबरिंग हुआ था उसका 40%। तो इस तरह से आप लोगों का मूल्यांकन होगा। अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट अगर इसमें कोई एग्जाम या असाइनमेंट जमा नहीं किया है, या इस प्रकार से अगर उसने नहीं दिया है, तो उसको हो सकता है किसी सब्जेक्ट में क्या मिल सकती है, सप्लीमेंट्री मिल सकती है, या किसी में ग्रेस भी मिल सकता है, और स्कूल उसके लिए कोई ना कोई प्रावधान करेगा कि उसका जो बचे हुए है उसको लेने के लिए। तो इस प्रकार प्रत्येक स्टूडेंट कक्षा 11वीं में पहुंच गए हो। अब आप लोगों को अपने क्लास 11 के बारे में आपको सोचना है। आपकी मार्कशीट, आपका जो रिजल्ट आएगा, सीबीएसई वाले का 20 जून तक आएगा, और इसी प्रकार से सीजी का भी इसी के डेट के आसपास रिजल्ट मिलेंगे। तो बच्चों, ये तो था कि आप क्लास 12th, आप क्लास 11th में क्या हो चुके हो, पहुंच गए हो। हाँ, लेकिन क्लास 12th के स्टूडेंट की एग्जाम स्थगित हुई है, पोस्टपोन्ड हुई है, आगे बढ़ाया गया है। उनकी परीक्षा रद्द नहीं हुई है, कैंसल नहीं हुई है, उनकी एग्जाम होगी। हो सकता है ऑफलाइन एग्जाम हो सकता है ऑनलाइन एग्जाम हो, या हो सकता है ओपन बुक रीडिंग एग्जाम हो, या हो सकता है आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, जिसमें आप घर में बुक देख करके, लिख करके आप क्या करना होगा, आपको जमा करना होगा। किसी भी पेरेंट से बोर्ड के द्वारा आप लोग की एग्जाम ली जाएगी। तो बच्चों, ये तो था 10वीं के बच्चे कहां पहुंच चुके हैं, क्लास 11 में पहुंच गए हैं। अब हम 11th में क्या करना है, हमें क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम अब आगे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अगर बच्चों, अगर स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल में नए हैं, तो तत्काल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, या ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे पालक जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, लेकिन वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से देखते हैं, लिंक के माध्यम से देखते हैं, या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, तो कृपया आप लोग YouTube में अशोक पोटभरे लिख करके सर्च कीजिए, तो वहां आपको सब्सक्राइबर रेड कलर से लिखा मिलेगा, उसको आप क्या कर दीजिए, पुश कर दीजिए, और आइकॉन बेल को दबा दीजिए।
तो इस तरह से आप मेरे परिवार के सदस्य बन जाएंगे और मेरे द्वारा जो भी वीडियोस नए नए आपके लिए आएंगे इसकी सूचना आपको मिलते रहेगी। तो चलिए, अगर आप 10वीं क्लास पास हो चुके हैं, आप क्लास 11 में पहुंच गए हैं, बिना टाइम वेस्ट किए आप 11वीं के बारे में अध्ययन अपना पढ़ाई लिखाई चालू कर लीजिए। तो क्या पढ़ना है आज हम देखते हैं, हमारा इंटरेस्ट किसमें है, हम भविष्य में क्या करना चाहते हैं। अगर हम 10वीं में कौन सा विषय संकाय सब्जेक्ट चुने, ये हमारे लिए प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो अब हमारे पूर्ण रूप से हमारा डिपेंड करता है कि हम भविष्य में कौन सा सब्जेक्ट ले। तो इसके लिए महत्वपूर्ण है कि आपको इसके बारे में नॉलेज होना कि कौन सा विषय लेने से मैं भविष्य में क्या बनूंगा, मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा। तो इसकी जानकारी होना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। तो चलो देखते हैं हम कि कक्षा 10वीं के बाद हमें क्या क्या हम पढ़ सकते हैं। ऐसे बच्चे जो 10वीं के पश्चात तत्काल जॉब लेना चाहते हैं और क्लास 11-12 नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है कि 2 वर्षीय ITI कोर्स कर ले। और यह ITI जो होता है 2 साल का होता है, एक प्रशिक्षण होता है और इसको करने के पश्चात इसमें आप एक अच्छे ट्रेंड वर्कर बनेंगे, जिसके आधार पर आपको रेलवे में, फ्लाई स्टील प्लांट्स में, प्राइवेट सेक्टर्स में आपको क्या मिलेगा, अच्छा जॉब मिलेगा। तो इसमें बहुत सारे ट्रेड है, जिसमें मुख्य ट्रेड है इलेक्ट्रिकल्स है, फिटर है, डीजल मैकेनिकल है, वेल्डर्स है, स्टेनोटाइपिस्ट है, कंप्यूटर्स है ना, एसी मैकेनिकल है। तो बहुत सारे ट्रेड्स हैं, इनमें कोई भी 2 वर्षीय ट्रेड में आप एडमिशन ले लीजिए। आपकी परीक्षा होगी, आप अच्छे से नंबर से पास हो जाएंगे तो आप एक ट्रेंड हो जाएंगे, प्रशिक्षित हो जाएंगे और कहीं भी जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपके जॉब लगने के बहुत ज्यादा, लगभग आपके क्या है चांसेस रहेंगे, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर्स में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, 10वीं के बाद 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्सेस होते हैं जो पॉलिटेक्निक कहलाता है, पॉलिटेक्निक में किए जाते हैं। तो उनमें भी आप इलेक्ट्रिकल्स पे कर सकते हैं, मैकेनिकल पे कर सकते हैं, सिविल पे कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में कर सकते हैं, माइनिंग में कर सकते हैं। आप इसको करने के पश्चात 3 वर्ष कंप्लीट होने के बाद जूनियर इंजीनियर कहलाते हैं, जेई कहलाते हैं। अब इसके आधार पर अगर आप चाहें तो किसी भी कंपनी में, रेलवेज में या गवर्नमेंट संस्था या प्राइवेट सेक्टर में जॉब ले सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में अपना एजुकेशन और बढ़ाऊं, तो आप बी कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर में आपको क्या मिल जाता है, एडमिशंस आपको मिल जाता है। तो इसमें भी आपको जॉब लगने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप अपने एकेडमिक डिग्री लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं डिग्री लूं, एकेडमिक रिकॉर्ड बनाऊं, तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने है 3 हमारे सब्जेक्ट होते हैं कि अगर हमको डिग्रीज लेना है तो हम साइंस के फील्ड में जा सकते हैं, कॉमर्स के फील्ड में जा सकते हैं और आर्ट्स के फील्ड में जा सकते हैं। अगर हम साइंस के फील्ड में जाना चाहते हैं तो साइंस में 2 ग्रुप हैं, एक मैथमेटिक्स ग्रुप होता है, मैथ्स ग्रुप होता है और एक बायो ग्रुप होता है, और एक होता है हमारा कॉमर्स होता है और एक क्या है, आर्ट्स है। अगर हम मैथ्स अगर लेते हैं आफ्टर 10th 10वीं के बाद कक्षा 11वीं में, तो वही बच्चे इसको ले जिसका मैथ्स बहुत अच्छा है, जिनको मैथ्स इजी लगता है और जो मैथ्स में आगे जाके बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो वो बच्चे मैथ्स लें। आपको इसके साथ हिंदी इंग्लिश कंपलसरी पढ़ना ही पड़ेगा और साथ में 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जिसमें मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, गणित, भौतिकी और रसायन। तो और इनको लेने के पश्चात आप ये पढ़ते हैं लेकर के, तो आफ्टर 12th आपको क्या देना होता है, डबल जेई देना होता है, पीटी देना होता है या आईआईटी एग्जाम से नहीं होती है। तो आप एग्जाम देंगे तो इनके आधार पर आप क्या बनेंगे, आप बी करेंगे या बीटेक करेंगे। इंजीनियर इसमें बहुत सारी ब्रांचेस है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, कंप्यूटर साइंस है। तो आप कोई भी ब्रांच में आप जा सकते हैं और एक आप अच्छे इंजीनियर बनेंगे और एक अच्छा जॉब आप ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप बीएससी करना चाहते हैं, डिग्री लेना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, तो आप बीएससी कर सकते हैं। 3 साल का हमारा कोर्स होता है और एमएससी 2 साल का होता है। तो इस तरह से आप एक अच्छे टीचर्स या एजुकेशन लाइन में भी जा सकते हैं या किसी भी गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जॉब ले सकते हैं।
या आप कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहते हैं तो BCA कर सकते हैं, या आप एग्रीकल्चर फील्ड में जाना चाहते हैं तो BSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट आप एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो BSc BEd करके आप अच्छे शिक्षक भी बन सकते हैं, और MPhil PhD करके आप चाहें तो कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं बायो लूं, आपका मैथ्स अच्छा नहीं है लेकिन आपका साइंस अच्छा है, तो आप बायो ले सकते हैं। और आपको बायो लेंगे तो आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, भौतिकी, फिजिक्स और रसायन, केमिस्ट्री। और इसमें आपको आप आफ्टर 12th अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको नीट एग्जाम देनी होगी, और आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो आप MBBS डॉक्टर या BAMS डॉक्टर या BDS डॉक्टर या आप कहा जाए होम्योपैथिक डॉक्टर्स आदि बन सकते हैं। या इसके अलावा हमारे मेडिकल के लाइन में बहुत सारे फील्ड्स हैं, आप नर्सिंग के क्षेत्र में जा सकते हो, पैथोलॉजी के क्षेत्र में जा सकते हो, मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, तो बहुत सारे हमारे मेडिकल में और मेडिकल टेक्निकल्स में जा सकते हो, टेक्निक्स में। तो आप इसमें किसी भी क्षेत्र में जा करके आप अपना एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो BSc करके MSc करके आप अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, टीचर्स बन सकते हैं, और BSc BEd भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप एक अच्छा साइंस के लाइन में भी एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं। अगर आपने कॉमर्स लेना पसंद करते हैं, अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं, आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री से डर लगता है या आपको कठिन लगता है, तो आप कहाँ आएंगे? कॉमर्स में आएंगे। तो कॉमर्स में आएंगे तो कॉमर्स में आपको पढ़ना पड़ेगा, अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा, लेखाशास्त्र, आपको BST पढ़ना पड़ेगा, व्यवसाय अध्ययन, और इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। कई जगह हमारे CG में अर्थशास्त्र के प्लेस पे आप कंप्यूटर पढ़ सकते हो या मैथमेटिक्स भी ले सकते हैं। और अगर हम दोनों के अलावा हम क्या कर सकते हैं, कई बच्चे चाहें तो मैथ्स और बायो में दोनों ले सकते हैं। और ठीक उसी प्रकार कॉमर्स के बच्चे भी भविष्य में हमको CA करना है या बड़े मैथ्स की हमको आवश्यकता पड़ती है, तो आप चाहें तो एक एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में मैथ्स भी ले सकते हैं CBSE वाले। आफ्टर 12th आप क्या क्या कर सकते हैं? अगर कॉमर्स लिए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ये प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हैं, CMA बन सकते हैं, आप CS बन सकते हैं। इसके अलावा आप BCom या BBA कर सकते हैं, और MCom या MBA कर सकते हैं। और आप कॉमर्स के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में आप जा सकते हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में, इंश्योरेंस के क्षेत्र में, बहुत सारे फील्ड है। इसके मेरे सेपरेट सबके वीडियो बने हुए हैं, आप उसमें ध्यान दे सकते हैं, देख सकते हैं मुझे किस करियर में जाना है। तो इस तरह से कॉमर्स में भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां आप अपना करियर बना सकते हैं। अगर हम आर्ट्स लेते हैं तो आर्ट्स लेंगे तो हम क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे? तो इसमें आर्ट्स लेते हो तो हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है सबके लिए, कॉमर्स के लिए भी। और उसके अलावा आप हिंदी साहित्य ले सकते हैं, इतिहास ले सकते हो, अर्थशास्त्र ले सकते हो, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र ले सकते हो, गृह विज्ञान ले सकते हो, आप समाजशास्त्र ले सकते हो, सोशियोलॉजी ले सकते हो, साइकोलॉजी ले सकते हो, संगीत ले सकते हो। तो हमारे इसमें बहुत से विषय हैं, उसमें से कोई भी आपको 3 विषय चॉइस करके ग्रुप के हिसाब से आपको लेना होता है। और आप आर्ट्स में लेते हो तो आफ्टर 12th क्या क्या कर सकते हो? तो आफ्टर 12 आप BA MA करके आप एजुकेशन के लाइन में जा सकते हो, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट के सेपरेट टीचर्स होते हैं, बहुत ज्यादा इसमें वैकेंसीज आती है। अगर आप चाहें तो BA LLB कर सकते हो, चाहे तो आप BA BEd कर सकते हो, इसमें PhD MPhil करके आप कॉलेज आदि में लेक्चरर आदि बन सकते हो। और जिनको भविष्य में IAS बनना है या सिविल सर्विस के क्षेत्र में जाना है, तो आप लोगों के लिए आर्ट्स विषय बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसकी तैयारी करने में हमें बहुत सुविधा होती है, और इसी आर्ट्स ग्रुप के ही बच्चे भी इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा जाते हैं। आप भविष्य में वकील बन सकते हो, जज बन सकते हो, आप भविष्य में नेता बन सकते हो, आप भविष्य में समाज सेवी बन सकते हो, आप पत्रकार बन सकते हो। तो हमारे आर्ट्स में भी हमारा बहुत अच्छा करियर है, चाहे आप क्या ले सकते हो, आर्ट्स भी ले सकते हो। तो बच्चों अब ये देख लीजिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है, किस सब्जेक्ट में है, उस सब्जेक्ट के आधार पर आप चॉइस कीजिए
और उसमें बहुत अच्छे से आप अध्ययन कीजिए। तो आपका हर क्षेत्र में हर सब्जेक्ट अपने अपने जगह महत्वपूर्ण है, और उस क्षेत्र में अगर आप अध्ययन करते हो और भविष्य में आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। आपको निर्णय तत्काल लेना होगा, अभी लेना होगा। अभी लिया गया निर्णय ही आपका भविष्य के लिए काम आने वाला है। तो आप अपने माता पिता से पूछिए, अपने शिक्षक से पूछिए, कि अपने बड़े भाई बहनों से पूछिए कि मुझे क्या विषय लेना चाहिए, इसमें क्या मुझे करियर बन सकता है। उसके आधार पर आप सब्जेक्ट चॉइस करेंगे। और अभी से अगर जो भी आप मनोरूप से आप जो भी सब्जेक्ट चॉइस करना चाह रहे हैं कर लीजिए। और अभी लॉकडाउन का समय है, आप घर पे हैं, यूट्यूब के माध्यम से अच्छे अच्छे लेक्चर सुन करके आप अपनी तैयारी भी चालू कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी कॉमर्स का लेक्चरर हूँ, कॉमर्स का टीचर्स हूँ। तो मेरे कॉमर्स में मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, तो आप उन वीडियो के माध्यम से कक्षा 11वीं की तैयारी कर सकते हैं। तो मेरे अपने खुद के वीडियोस में, मेरे खुद के चैनल में अशोक पोडभरे में भी है, और अशोक पोडभरे आप पढ़ाई तुमर द्वार PTD अशोक पोडभरे आप सर्च करेंगे तो वहां भी आपको मेरे द्वारा पढ़ाई तुमर द्वार में मैंने पढ़ाया हूं। तो वहां भी मेरे 25 वीडियो हैं, हर सब्जेक्ट के सेपरेट, हर चैप्टर के सेपरेट वीडियो है। तो उन वीडियो को भी आप देख करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। आफ्टर 10th क्या करना है इसका मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं। और सेपरेट आप मेडिकल में इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, CA बनना चाहते हैं, CM, सबके मेरे वीडियोस हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोटिवेशनल में मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको ये वीडियो मिलेंगे, आप जा करके इन वीडियो को देख सकते हो। अगर बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ हो। आपने अंत तक इस वीडियो को देखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगले वीडियो में आपसे पुनः भेंट होगी।